हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि 200 से भी अधिक हैं। ये हमारे परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ हुआ है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हुआ है। CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथेन, हैलोजन इत्यादि गैसें किसके लिए उत्तरदायी हैं? तो ये ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी हैं। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC कहते हैं, हैलोजन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीनों ही पदार्थ क्या हैं? तो ये ओजोन परत को नष्ट करने वाले हैं। इसे जो है ओजोन रिक्तिकारक भी बोलते हैं। ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से वायु प्रयोग करने के मुद्दे से क्या संबंध है? तो इसके लिए हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन संरक्षण के लिए किया गया था। परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर्वप्रथम 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्टोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था। तो किसने पता लगाया था? तो इसे जो पता लगाया था, ब्रिटिश आर्कटिक सर्वे दल ने पता लगाया था। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों, AC जिसे कहते हैं, में शीत कारक के रूप में प्रयोग क्या किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का ही प्रयोग किया जाता है। अगला है क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितने की कमी होती है? तो -6 डिग्री की कमी हो जाती है। ट्रोपोस्फियर, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, का नामकरण किसने किया था? तो टीरेंस डी बोर्ट ने किया था। ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि शीतकाल में इसकी ऊंचाई क्या होती है? घट जाती है। समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी सिरस बादल दिखाई पड़ते हैं। इन बादलों को क्या कहा जाता है? तो इन बादलों को जो है मदर्स ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट होती है किस मंडल में? तो ऊंचाई के साथ एकाएक तापमान में गिरावट मध्यमंडल में होती है। आयन मंडल में डी परत परावर्तन करती है। किसका करती है? तो न्यून आवृत्ति, जो कम आवृत्ति वाले रेडियो तरंगे हैं, उनका परावर्तन करता है आयन मंडल का डी परत। किनली हेवीसाइड परत को क्या कहा जाता है? तो ई परत को किनली हेवीसाइड परत कहा जाता है। आयन मंडल के ही परत के भाग हैं ये। आयन मंडल के ई परत में उपस्थित होती है, तो इसमें ध्रुवीय प्रकाश, जिसे हम अरोरा लाइट कहते हैं, वो उपस्थित होते हैं। हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन तथा नियॉन नोबल गैसें हैं। इनमें से वह गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो वो है रेडॉन। ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है, इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ऐसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिकों में किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्र कहलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण विकास कार्यक्रम सम्मेलन था, 1992 में संपन्न हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान स्थापना किसका किया गया था? तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा का। अगला है वैश्विक पर्यावरण सुविधा अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। किसके तहत? वैश्विक पर्यावरण जो सुविधा है, हमारा संघ है, वो UNFCCC से के अंतर्गत अल्प विकसित देशों को जो है फंड देता है। धारणीय विकास, जिसे हम सतत विकास भी कहते हैं, वो एक वैश्विक कार्य योजना है, एजेंडा 21 का। धारणीय विकास, ध्यान रखिएगा, सतत विकास को भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल क्या देता है? एजेंडा 21 देता है। विश्व मौसम अभिसमय कब लागू हुआ था? तो ये 23 मार्च 1950 को लागू हुआ था। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्बर्स्ट्रम में है, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन कब किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया था। जलवायु का सही सूचकांक जो है किसी भी जगह की, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं।
जल में दलदली भूमि या तालाब के किनारे पाए जाने वाले पौधों को हम जलप्रिय पौधे कहते हैं। ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण होते हैं को दिया जाने वाला कौन सा प्रमाण पत्र है? तो इनको हम इको मार्क दिया जाता है सरकार द्वारा, जो कि 1991 से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपमेंट वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो W.S. एम्स्टर्डम है। अगला है, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट के लेखक एल्सवर्थ हैमिल्टन है। तथा प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक किसको कहा जाता है? तो मसानोबु फुकुओका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो ग्रीन आर्मी प्रोग्राम है इसको सबसे पहले प्रारंभ किस देश ने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया था। वर्ष 1992 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन क्या था? तो ये पर्यावरण का जो है पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। कहाँ पर? तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में जब पहली बार हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है? तो ये 1973 से मनाया जाता है। पंजाब के मार्कफेड तथा इजराइल के संयोग के मध्य समझौता हुआ था। कब हुआ था ये? तो 21 अप्रैल 2001 को। किसी प्रजाति के विशेष पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने के स्थान को हम क्या कहते हैं? तो ये उनका आवास होता है। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर पर आगे बढ़ने पर क्या होता है? तो ऊर्जा का ह्रास होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर जो है 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर को जाती है। प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा आहार स्वयं निर्मित करने वाले संगठन क्या कहलाते हैं? तो वे स्वपोषित कहलाते हैं। वन, तालाब तथा झील जो है ये प्राकृतिक परितंत्र हैं, ध्यान रखिएगा। मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है धान के खेत को कहा जाता है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण जो है वो सोडियम क्लोराइड है, साधारण नमक। ऐसे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहते हैं। हरे रंग के लवक जिन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है की सहायता से प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? तो पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन जिसे पादप प्लवक कहते हैं ये क्या होते हैं? तो ये प्राथमिक उत्पादक हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा के लिए उत्तरदायी कौन है? तो फाइटोप्लैंक्टन ही हैं। ऑक्सीजन वो काफ़ी उत्पादित करते हैं। अपघटक तथा उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित रखने वाला जीव तो वो चींटी है। ये अपघटन का भी काम करता है तथा उपभोक्ता भी है। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में जैव विविधता कैसी होती है? तो अधिक होती है, क्योंकि जो निम्न अक्षांश है मतलब 0 डिग्री के आसपास वहाँ पे हमेशा वो वर्षावन वहाँ पे अधिक पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उच्चतांशों जो चोटियाँ की तुलना में निम्न उच्चतांशों जो घाटी हैं वहाँ के उनमें जैव विविधता कैसी होती है? तो चोटियों की तुलना में घाटियों में जो है जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अगर पर्वतीय क्षेत्र में पूछा जाए अक्षांशों की तुलना में तो वहाँ भी निम्न में ही जो है जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये टारगेट 2030 तक का है। भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया है? तो 1984 में। ये जो है चमोली उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी ये भी चमोली उत्तराखंड में है। जैव विविधता के विकास में सहायक होता है बंजर भूमि का वनीकरण, बंजर भूमि पे वन लगाना। उच्च एवं गर्म जलवायु क्षेत्र में रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान माने जाते हैं कौन माना जाता है? तो अनियत तापी प्राणी जो है तितली के जो हैं वो माने जाते हैं। जो अनियमित ताप सह सकते हैं वो माने जाते हैं। तितलियों की सर्वाधिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो यहीं पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, क्योंकि तितलियाँ जो हैं वो काफ़ी गर्मी झेल सकती हैं। जयमंडल आरक्षित परिक्षेत्र
जो है वो किससे संबंधित होते हैं, तो वो आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट का संकल्पना कौन दिया था, तो ब्रिटिश पर्यावरणिक जो है वो नॉर्मन मायसर्स ने दिया था। जैव चोरी रोकने के लिए देसी एवं परंपरागत आनुवंशिक संसाधन को संरक्षित करने का कार्य कौन करता है, तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अंतर्गत ये काम होते हैं। विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण करने का सामना करने हेतु राष्ट्र अभिसमय संबंधित हैं किससे, तो ये जैव विविधता से संबंधित है। जैव सुरक्षा से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल भारत ने हस्ताक्षर किया था 23 जनवरी 2001 को, इस पर हस्ताक्षर किया था इस प्रोटोकॉल पर। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के जो भी वीडियो हैं वो अगले क्लास में हम देखेंगे। आप सभी लोग अगर इसको कंप्लीट देखेंगे तो हम वीडियो उसको जल्द से जल्द डालेंगे। धन्यवाद।